स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड त्रुटि के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। आज हम स्टाइक्योमेट्रिक का एक तीसरा टाइप है अशुद्धता त्रुटि, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट कि जब किसी एक प्रकार के आयनिक यौगिक में अन्य प्रकार के आयनिक यौगिक को मिलाया जाता है तो जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अशुद्धता त्रुटि या इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे NaCl की क्रिस्टल झलक समझना है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव इस प्रकार से अरेंज्ड है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो ये इसको पहले पिघलाएंगे, NaCl को कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट। ये क्रिस्टल झलक संरचना है। अब इसको लिक्विड स्टेट में पिघलाकर फिर हम इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 की अशुद्धि मिलाएंगे। तो स्ट्रोंशियम जो है वो क्योंकि द्विसंयोजी है और Na जो है वो एक संयोजी है, तो एक स्ट्रोंशियम इस NaCl की क्रिस्टल झलक संरचना में से दो Na पॉजिटिव को आउट कर देगा और दो रिक्त स्थान रह जाएंगे, जिनमें से एक रिक्त स्थान में स्ट्रोंशियम स्थान ले लेगा और दूसरी जो रिक्त स्थान होगी उसे हम धनात्मक रिक्ति कहते हैं स्टूडेंट, धनात्मक रिक्ति। इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अशुद्धता त्रुटि कहते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार से अगर हम AgCl में कैडमियम क्लोराइड डालें, क्योंकि Ag एक संयोजी है और कैडमियम द्विसंयोजी है, तो वही इसी प्रकार से वही व्यवस्था हो जाएगी। एक कैडमियम +2 AgCl की क्रिस्टल झलक संरचना में से दो Ag+1 को आउट कर देगा, उनमें से एक में स्थान प्राप्त कर लेगा और एक धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये है अशुद्धता त्रुटि। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट, ठोसों के विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। चालक, दूसरा है कुचालक, इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ठीक है स्टूडेंट, कुचालक वो पदार्थ, चालक वो होते हैं कंडक्टर जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तीव्रता से। जो विद्युत धारा का प्रवाह तीव्रता से करें वो चालक, और जिनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स हो। ओम इनवर्स चालकता की इकाई है। और कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और इनकी चालकता का मान 10⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स होता है। अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक के समान व्यवहार करते हैं और ताप में वृद्धि करने पर ये चालक के समान व्यवहार करते हैं। अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर सुचालक के समान और ताप में वृद्धि करने पर चालकों के समान व्यवहार करते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारी धातुएं हैं, धातुएं, लवण वगैरह। ये कुचालक प्लास्टिक, कांच, रबर इत्यादि कुचालक हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चालकता को समझाने के लिए हुंड और मुलिकन नामक साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। चालकों की चालकता को समझाने के लिए प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत आणविक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें यह बताया गया स्टूडेंट कि किसी भी धातु के परमाणु के भायतम कोश के जो कक्षक होते हैं वो आपस में संयोग करके एक बैंड का निर्माण करते हैं जिसे आणविक बैंड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो 1s2 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1। अब 1s पूर्ण भरा है और ये अर्ध भरा है और 2p इसमें 0 है, खाली है। तो ये अर्ध भरा हो या पूर्ण भरा हो तो ये
ऐसे बहुत सारे लिथियम के लगभग 10 की घात 22 परमाणु और उनके इतने ही कक्षक 2s अरबों खरबों कक्षक जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में बहुत निकटतः व्यवस्थित होते हैं, निकटतः व्यवस्थित हैं, वो आपस में अति व्यापन करके एक बैंड बना लेते हैं स्टूडेंट। क्योंकि अर्ध भरा है तो इसको आधा भर दो, और अगर ये पूर्ण भरा हो तो ये पूरा भर दोगे बैंड। अगर ये कक्षक आधा भरा हुआ है तो इसको आधा भरेंगे, और अगर ये पूर्ण भरा है जैसे 1s2 है तो इसको पूरा भरेंगे, तो ये एक बैंड बनेगा जिसे आणविक बैंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कक्षक आउटर मोस्ट शेल के जो कक्षक हैं वो आपस में अतिव्यापन करके एक बैंड बनाते हैं जिसे आणविक बैंड कहते हैं। अब आणविक बैंड के आधार पर ही चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं, इसको समझाएंगे स्टूडेंट। चालक पदार्थों में जैसे दो प्रकार के बैंड होते हैं, संयोजकता बैंड और एक होता है चालकता बैंड। सभी पदार्थों में दो बैंड होते हैं, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड वह बैंड होता है भायतम कोश का जो या तो अर्ध भरा हो या पूर्ण भरा हो। जब भायतम कोश के कक्षक आपस में ऐसा बैंड बनाए, ऐसा आणविक बैंड बनाए जो या तो अर्धपूरित हो या पूर्णपूरित हो, उसे कहते हैं संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड। दूसरा, जब भायतम कोश के कक्षक आपस में अतिव्यापन करके जिस रिक्त बैंड का निर्माण करें उसे चालकता बैंड कहते हैं। चालकता बैंड रिक्त होगा और ये संयोजकता बैंड से हाई लेवल का होगा। संयोजकता बैंड से हाई लेवल का रिक्त बैंड चालकता बैंड कहलाता है, और संयोजकता बैंड जो अर्ध भरा हो या पूर्ण भरा हो। ठीक है स्टूडेंट, चालक में क्या होगा, जैसे ये चालकता बैंड ऊपर है, रिक्त है, और संयोजकता बैंड जैसे अर्ध भरा है या पूर्ण भरा है, ये संयोजकता बैंड है और दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं। इनके बीच में बैंड अंतराल 0 है, इनके बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं। ये रिक्त चालकता बैंड है, हमेशा रिक्त होता है और संयुक्ता बैंड के ऊपर होता है, और ये अर्धपूरित या पूर्णपूरित संयोजकता बैंड है। इनके बीच में ये अतिव्यापन कर रहे हैं, इनके बीच में कोई एनर्जी का गैप नहीं है, इनके बीच में कोई बैंड अंतराल नहीं है। बैंड अंतराल क्या होता है, संयुक्ता बैंड और चालकता बैंड के बीच में जो बैंड एनर्जी का गैप होता है उसे निषिद्ध क्षेत्र या बैंड अंतराल या निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चालक है। कुचालक में रिक्त चालकता बैंड और अर्धपूरित संयुक्ता बैंड के बीच में एनर्जी का गैप होगा। ये बैंड अंतराल होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड अंतराल। बैंड अंतराल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और ये रिक्त चालकता बैंड है। चालकता बैंड भायतम कोश यानी संयोजकता बैंड से ऊपर वाले जो कक्षक हैं आपस में मिलकर जिस रिक्त बैंड का निर्माण करते हैं उसे चालकता बैंड कहते हैं। इनके बीच में एनर्जी का जो बैंड गैप है उसे बैंड अंतराल या निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, और ये कुचालकों के लिए ज़्यादा होता है इसका मान, कुचालक, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाते, इतनी एनर्जी इनको नहीं मिल पाती कि वो संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाएं, ट्रांसफर हो जाएं। उसके बाद होता है अर्धचालक। इनके मिड स्टेट होती है, मिडिल कंडीशन होती है, जिनमें संयुक्ता बैंड और चालकता बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड अंतराल हो। ये संयुक्ता बैंड है, अर्ध भरा है, अर्धपूरित है, और ये चालकता बैंड है, रिक्त है। चालकता बैंड रिक्त होता है हमेशा, और ये संयुक्ता बैंड है, संयुक्ता बैंड, और ये होगा अर्धचालक। चालक में तो चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड अतिव्यापन कर रहे हैं, कोई गैप नहीं है, कोई बैंड अंतराल नहीं है। यहाँ बैंड अंतराल ज़्यादा है जिससे नीचे के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते। इनमें संयुक्ता बैंड और चालकता बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो है या बैंड अंतराल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से बैंड सिद्धांत के आधार पर इनको डिफाइन किया गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालकों। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों के बारे में। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जो 0 केल्विन ताप पर तो कुचालकों के समान व्यवहार करते हैं, और टेम्परेचर में वृद्धि करने पर इनके सहसंयोजक बंध टूट जाने से इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकता उत्पन्न करते हैं।
यानी ऐसे अर्धचालक जो होंगे, ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर कुचालकों के समान और ताप में वृद्धि करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें चालकता उत्पन्न करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, एक होता है आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। इसे इंट्रिंसिक, इसे एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। आंतरिक अर्धचालक वो होते हैं जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक के समान और ताप में वृद्धि करने पर सुचालकों के समान व्यवहार करते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जिनमें बाह्य अशुद्धि मिलाने पर चालकता उत्पन्न करते हैं, जिनमें बाह्य अशुद्धि विजातीय तत्व मिलाएं बाहर से इनकी क्रिस्टल जालक संरचना में, तो ये चालकता उत्पन्न करते हैं। इन्हें अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। बाह्य अशुद्धि मिलाने पर चालकता उत्पन्न हो तो ऐसे अर्धचालक बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसे इलेक्ट्रॉन धनी दाता अशुद्धि भी कहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट कि जब चतुर्संयोजी कोई परमाणु जैसे सिलिकॉन है, जब सिलिकॉन द्रवित सिलिकॉन की संरचना में, जब द्रवित सिलिकॉन की संरचना में हम फास्फोरस यानी पंचसंयोजी, फास्फोरस पंचसंयोजी है, फास्फोरस पंचसंयोजी की अशुद्धि मिलाते हैं, पेंटावैलेंट है फास्फोरस, उसको लिक्विड सिलिकॉन की लिक्विड स्टेट में मिलाते हैं और फिर ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। तो ठोस संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर फास्फोरस आ जाते हैं। जैसे ये सिलिकॉन परमाणु चतुर्संयोजी है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन परमाणु के, और चारों इलेक्ट्रॉन 4 से असंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन आगे तक चलते जाएंगे। सिलिकॉन की क्रिस्टल जालक संरचना है, ये सिलिकॉन की क्रिस्टल जालक संरचना है, और एक सिलिकॉन अपने नज़दीक के सिलिकॉन से 4 सहसंयोजक बंध बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये लिक्विड स्टेट में है, सिलिकॉन चतुर्संयोजी है, टेट्रावैलेंट है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 सहसंयोजक बंध बनाने में यूज हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर हम इसमें पेंटावैलेंट यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 5 है, या आर्सेनिक भी पेंटावैलेंट है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अशुद्धि के रूप में मिलाएं लिक्विड स्टेट में और फिर ठंडा करें तो ये सॉलिड हो जाएगा। तो सिलिकॉन के कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर फास्फोरस की अशुद्धि आ जाएंगी, क्योंकि फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 4 तो सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होगा, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इस पूरी क्रिस्टल जालक संरचना में गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, और जिसके कारण कंडक्टिविटी डेवलप होगी, चालकता उत्पन्न होगी, कंडक्टिविटी डेवलप होगी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। हमने क्या किया, सिलिकॉन लिक्विड था, पंच संयोजी तत्व फास्फोरस या आर्सेनिक मिला दिया, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन असंयोजित है और वही क्या करेगा, इस पूरी क्रिस्टल जालक संरचना में गति करेगा, जिसके कारण इसमें संयुक्ता, इसमें चालकता उत्पन्न होगी। इसे दाता अशुद्धि कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त है, ये दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को, और इलेक्ट्रॉन धनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए इसे पी एन टाइप, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को लेकर लिए होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, वो सिलिकॉन जो है वो लिक्विड स्टेट में है। अब हम इसमें
त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी नहीं, त्रिसंयोजी, या तो बोरॉन जिसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या गैलियम जिसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो बोरॉन या फिर गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे, ठंडा करेंगे, ठोस में परिवर्तित होगा तो सिलिकॉन के कुछ स्थानों पर बोरॉन के परमाणु आ जाएंगे। अब क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, प्रयुक्त हो जाएंगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये स्थान खाली होगा। अब इसको भरने के लिए सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर धनात्मक रिक्ति बन जाएगी, इसको भरने के लिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ धनात्मक रिक्ति बन जाएगी, इसको भरने के लिए पास वाला आएगा, यहाँ धनात्मक रिक्ति बन जाएगी, इसको भरने के लिए पास वाला आ जाएगा, वहाँ धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। ऐसे ऐसे करके इस हॉल को या पॉजिटिव हॉल को भरने के लिए पास वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, वहाँ धनात्मक रिक्ति बन जाएगी, फिर उसको भरने के लिए पास का इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वहाँ धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। इस प्रकार से एक धनात्मक हॉल या धनात्मक रिक्ति पूरी क्रिस्टल जालक संरचना में गति करती रहेगी, जिसके कारण एक चालकता उत्पन्न होगी। इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर या इसे इलेक्ट्रॉन न्यून, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और ये ले रहा है, क्रिस्टल से ही ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यून, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ धनात्मक छिद्र है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून ग्राही अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन न्यून ग्राही अशुद्धि, ठीक है स्टूडेंट। इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉन न्यून ग्राही अशुद्धि कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु बोरॉन क्रिस्टल से ही ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड की। पीएन संधि डायोड क्या होते हैं स्टूडेंट? जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को संयोजित कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जो युक्ति बनती है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है, तो जो व्यवस्था बनती है उसे एनपी संधि डायोड कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है स्टूडेंट। कौन? पीएन संधि डायोड। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसमें धारा का मान और उसकी दिशाएं समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धारा का मान और दिशाएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। और दिष्ट धारा जिसमें धारा का मान और दिशाएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, नियत होती हैं, फिक्स होती हैं, उसे कहते हैं दिष्ट धारा। तो पीएन संधि डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है स्टूडेंट। अब पीएन संधि डायोड के दो क्रम होते हैं, ये दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है अग्रबायस। अग्रबायस में क्या होता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो पी को जोड़ो, पी टाइप को जोड़ो, और नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को जोड़ो, तो अग्रबायस बन जाएगा। जैसे ये है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से तो जोड़े पी टाइप को और नेगेटिव से जोड़े एन टाइप को। ठीक है स्टूडेंट, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इस साइड, और इस टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में पॉजिटिव हॉल होते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप को जोड़े और नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को जोड़े तो पी है जो अग्रबायस बनेगा, जो संधि डायोड बनेगा उसे अग्रबायस कहते हैं, अग्रबायस क्रम कहते हैं उसे। पी टाइप का बनता है जब हॉल हो मुक्त अवस्था में, हॉल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, क्योंकि हॉल खुद पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, नेगेटिव है बैटरी का। और यहाँ पर प्लस के चार्ज होते हैं, प्लस के चार्ज नहीं माइनस के चार्ज होते हैं, क्योंकि हॉल खुद पॉजिटिव होता है तो ये माइनस के चार्ज के साथ ही होगा, माइनस के चार्ज पार्टिकल्स। और हॉल जो है वो मुक्त अवस्था में होंगे, गति करेंगे। ये हॉल धनात्मक छिद्र ये गति करेंगे और इनके साथ माइनस के चार्ज होते हैं, और ये हॉल होते हैं और ये गति करते हैं। ये होगा पी टाइप। दूसरा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था में, और एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, तो ये ऐसे गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, यूं गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन और हॉल का डायरेक्शन जो है गति करने का अपोजिट है, तो ये हॉल तो जा रहे हैं यूं और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यूं, तो ये अवक्षय परत जो बनेगी इनके बीच में
उसकी मोटाई कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करेंगे, विपरीत टर्मिनल पर जाएंगे। तो ये एन टाइप है, ये प्लस से मिलकर बने होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त होगा, प्लस चार्ज के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर और पॉजिटिव होल जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पर, जिससे अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी। इसे कहते हैं अग्रबायस। अग्रबायस में बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप से जुड़ा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा है और दोनों ऐसी गति कर रहे हैं जिससे अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पश्च बायस की। पश्च बायस की बात करेंगे स्टूडेंट, जस्ट इसका अपोजिट है पश्च बायस। बस क्या है, पॉजिटिव के साथ तो अब जोड़ना है तुम्हें नेगेटिव टाइप और नेगेटिव से जोड़ना है पी टाइप। उल्टा करना है पहले से, यहां पी टाइप अब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा बैटरी के और एन टाइप जुड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। एन टाइप में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां गति करेगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन। एन टाइप तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं पार्टिकल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की ओर गति करेगा। यहाँ क्या है? हॉल है, हॉल जाएगा, हॉल खुद पॉजिटिव है तो बैटरी के नेगेटिव की ओर से गति करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। ये हॉल है, पी में हॉल होते हैं, मुक्त हॉल होते हैं पी टाइप में, मुक्त हॉल, और इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं जिससे अवक्षय परत की मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ अवक्षय परत की जो मोटाई है, अवक्षय परत की जो मोटाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी, मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यह पी टाइप है तो नेगेटिव चार्ज इसमें होंगे और मुक्त हॉल इसमें होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये है पश्च बायस। पश्च बायस, ये दो क्रम थे, अग्रबायस और पश्च बायस, ये इसको जोड़ने के दो क्रम बताए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अग्रबायस और पश्च बायस। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बता दिया आपको, बैंड सिद्धांत बता दिया, अग्रबायस और पश्च बायस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि एक न्यूमेरिकल है कि एक घनीय संरचना ए और बी परमाणु से मिलकर बनी हुई है। एक घनीय संरचना ए और बी दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है। ठीक है स्टूडेंट, ए परमाणु जो है ये तो पाए जाते हैं उस घनीय संरचना के कोनों पर, 8 कोनों पर, और बी परमाणु पाए जाते हैं उसके केंद्र में। ये 8 कोनों पर पाए जाते हैं परमाणु घनीय संरचना के और ये बी परमाणु पाए जाते हैं उसके सेंटर में। तो उस क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र क्या होगा? अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। तो ए परमाणु का योगदान, सबसे पहले ए परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए परमाणु 8 कोनों पर हैं, तो 8 कोनों पर कितना हिस्सा प्राप्त होता है? हम जानते हैं 1/8 प्राप्त होता है, तो इसकी संख्या हो गई 1, क्योंकि 8 कोनों पर उस परमाणु का या उस गोले का 1/8वां हिस्सा प्राप्त होता है, बता चुके हैं। तो ए परमाणु की संख्या हो गई 1/8 गुणा में 8 बराबर 1। ऐसे बी परमाणु की संख्या, बी परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होगी, ये केंद्र में है और केंद्र पर जो कण होता है उसका पूरा का पूरा हिस्सा उसी जालक को या उसी मात्र कोष्ठिका को प्राप्त होता है, क्योंकि केंद्र में है तो वो किसी दूसरी मात्र कोष्ठिका या किसी दूसरे जालक के साथ साझा नहीं करेगा। केंद्र में है तो उसका ही प्राप्त हो जाएगा पूरा का पूरा भाग उसे। तो ये ए, तो ए का अनुपात बी का अनुपात, ये हो गया 1:1, तो सूत्र हो जाएगा उस क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र होगा ए बी। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कोई घनीय क्रिस्टल संरचना है, ए और बी दो परमाणु से मिलकर बनी हुई है।
ए परमाणु जो है वो तो CCP व्यवस्था में व्यवस्थित है, CCP या FCC कहते हैं। FCC का मतलब बता दिया, फलक केंद्रित संरचना या क्यूबिक क्रॉस पैक्ड स्ट्रक्चर। CCP या FCC बात एक ही होती है। FCC का मतलब होता है कि जो कण हैं वो 8 कोनों पर हों और 8 कोनों के अलावा 6 फलक हैं उनके सेंटर में भी व्यवस्थित हों। CCP क्यूबिक क्रॉस पैक्ड स्ट्रक्चर या FCC बात एक ही है और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फलक केंद्रित घनीय संरचना या क्यूबिक क्रॉस पैक्ड स्ट्रक्चर बात एक ही है, बराबर है। ये स्ट्रक्चर है दोनों की, नाम अलग अलग है, बस बात एक ही है। तो ए परमाणु FCC या CCP व्यवस्था में है और बी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। तो उस क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ए परमाणु की संख्या निकालेंगे हम। ए परमाणुओं की संख्या, ये हम जानते हैं FCC में कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, 8 कोनों पर हैं तो उनका 8 कण हैं तो उनका 1/8 और 6 फलक हैं तो उनका 1/2 हिस्सा प्राप्त होता है, आधा हिस्सा। तो ये आ जाएगा 1 और 2 तिया, 1 + 3 का मतलब होता है 4, यानी ए परमाणुओं की संख्या हो गई 4। और बी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में व्यवस्थित है तो हम जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उस मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या का दुगना होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उस मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या का दुगना। तो कण कितने हैं, 4, इसका दुगना यानी कि 8। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो गई 8, अर्थात बी परमाणु की संख्या, इसलिए बी परमाणु की संख्या जो है कितनी हो गई स्टूडेंट, बराबर 8। तो ए परमाणु अनुपात बी, ए परमाणु की संख्या कितनी है, ए परमाणु की संख्या हमने निकाली 4, बी परमाणु की संख्या 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि AB2। ये सूत्र होगा उस क्रिस्टलीय ठोस का, AB2। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। आशा करता हूँ जो बात समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।